झूठी सास मक्कार बहू। सोनिया जी एक मिडिल क्लास घर से थी और उन्हें झूठ बोलकर शो ऑफ करने की बहुत ही बुरी आदत थी। वो अपने बेटे ऋषभ के लिए एक समृद्ध परिवार की लड़की ढूंढ रही होती है ताकि वो ढेर सारा दहेज लेकर आए और वो उसके पैसों पर ठाट से जी सके। ये देखिए सोनिया जी, ये है तापसी। बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की है। सुंदर सुशील तो ठीक है, पैसे वाली है कि नहीं? पैसा पैसे की तो वर्षा होती है इनके घर में। आप कहो तो बात चला दूँ। अकेली बेटी है, माल भी बहुत मिलेगा। नहीं नहीं, आप बात मत करो। आप एड्रेस और लड़की का फोटो दे दो, मैं डायरेक्ट बात कर लूँगी। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं पंडित जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा, अब चलते बनिए। फिर पंडित वहाँ से चला जाता है। इस लड़की को तो मैं अपने तरीके से पटाऊंगी मेरी बहू बनने के लिए। फिर सोनिया भाड़े के 2 नौकरों के साथ तापसी का रिश्ता लेके पहुँच जाती है। बहन जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। बहन जी, मैंने सुना कि आपके घर में जवान बेटी है। हाँ तो? मेरा बेटा है ना ऋषभ, वो भी जवान है। अरे बड़ी बेशर्म औरत हो। क्या काम है वो बताओ। ये जवान जवान क्या लगा रखा है? माफ़ करना बहन जी, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल मुझे सुनने में आया कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोज रही हो और मैं लड़के की माँ हूँ, तो शगुन लेके रिश्ते के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। अच्छा, आइए आइए बहन जी, अंदर आइए। फिर मंजू सोनिया की खूब खातिरदारी करती है और तभी तापसी वहाँ आती है। ये है मेरी बेटी तापसी। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। करते क्या हो बेटा? जी, वो मेरी दक्षिणा प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, वो मैं अकेले ही संभालती हूँ। हाँ, मेरी बेटी ने अकेले ही पूरा कारोबार संभाल रखा है। बस अब तो मैं यही चाहती हूँ कि बेटी की शादी हो जाए और फिर इसके कंधों का भार हल्का हो जाए। कोई लोन वोन लिया है क्या बेटा? नहीं आंटी जी, मम्मी के कहने का मतलब है कि जब उनका जवाई आ जाएगा तो साथ में वो भी तो कंपनी संभालेगा ना। हाँ, फिर मेरे बेटे ऋषभ को 10,000 की जॉब नहीं करनी पड़ेगी। क्या सोच रही हैं आप आंटी जी? कुछ नहीं बेटी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए शगुन लाई थी। रामू, काजू का थाल लाओ यहाँ। तभी दोनों नौकर थाल लेकर आते हैं। वहीं तापसी और मंजू थाल भर भर के सोना चांदी देखकर हैरान हो जाती हैं। इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी बहन जी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी होने वाली बहू के लिए शगुन है। अगर आपकी तरफ से रिश्ता पक्का हो गया हो तो शगुन दे दूँ अपनी बहू को। जी। फिर सोनिया तापसी को सोने चांदी से भरा थाल शगुन के रूप में देती है। घर तो आप लोगों ने बड़ा मस्त बनाया है, पूरा रॉयल फील हो रहा है इसमें। हाँ, पहले इसमें जो लोग रहते थे खानदानी थे ना, इसीलिए। क्या मतलब? आंटी, मम्मी के कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वज खानदानी थे ना, तो हम भी खानदानी हैं, इसलिए घर भी खानदानी है। अच्छा, वैसे खानदानी तो हम भी हैं। वो रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा थी ना, इसलिए बस 2 नौकर ही ला पाए, वरना नौकरों के साथ सोने चांदी से भरे शगुन की थाल की लाइन लगा देती। चलो अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ। पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवा देना। जी। वहीं सोनिया के जाने के बाद, माँ कितने खानदानी लोग हैं ये तो। हाँ, अगर यहाँ तेरी शादी हो गई तो हम तो माला माल हो जाएंगे। सुन, कोई गड़बड़ मत करना इस बार। ठीक है माँ, इस बार तो अच्छी तरह चूना लगाऊंगी इन लोगों को। जब शगुन में 2 थाल सोना दिया है तो शादी में तो सोने से लाद देंगी मेरी सास मुझे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और तापसी की शादी ऋषभ के साथ हो जाती है। जितने रॉयल दिखते हैं उतनी रॉयल शादी नहीं करी आपने बहन जी, क्यों? शादी एक के करने से रॉयल नहीं होती, सहयोग दोनों पक्ष का होना चाहिए ना। वैसे भी हम खानदानी लोग हैं, हमें शोर शराबा पसंद नहीं।
जितनी सभ्यता और शांति से चीजें हो उससे में खानदान की भलाई और नाम होता है। हमारे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। वहीं विधि के समय देख बेटी, फ्लाइट की टिकट और वीज़ा पास तेरे पर्स में मैंने पहले से ही रख दिया है, काम होती ही निकल लेना। जी माँ। फिर तापसी विदा होके अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन ये क्या, ससुराल के आगे एक टूटा फूटा छप्पर छाया होता है। माँ जी, ये छप्पर किसका है? हमारा बंगलो कहाँ है? अरे बहू, बंगलो का ना रेनोवेशन चालू है। शादी के पहले ही रेनोवेशन के लिए बंगलो खाली कर दिया था, लेकिन देखो अब तक रेनोवेशन नहीं हुआ। जल्दबाजी में कोई घर भी नहीं मिला, इसलिए हमें इस छप्पर में ही रहना होगा कुछ दिन। ओह अच्छा, कोई ना माँ जी, हम खानदानी लोग हैं, खानदान की इज्जत के लिए कुछ भी। फिर सोनिया जी अपनी बहू का स्वागत करती है। बहू, तो जा कमरे में जाके आराम कर ले। कमरा कहाँ है? बस हॉल और किचन ही तो दिख रहा है मुझे। अरे मेरे वाले कमरे में रह लेना तब तक। तापसी के जाते ही, माँ ये क्या नाटक लगा रखा है, और खानदान खानदान करके कब तक उससे झूठ बोलोगी कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, कोई बड़े खानदान वानदान के नहीं हैं हम। अरे बेटा, 2 दिन रुक जाना, इसी झूठ से हम अमीर हो जाएंगे। बहू के बैंक में बहुत पैसा है। अरे दक्षिणा फाउंडेशन की सीईओ है। बस कुछ दिन और फिर एक और झूठ बोल के एक बड़ा सा बंगलो भी खरीदवा लूंगी उससे। फिर तो हम माँ बेटे बहू की कमाई पर राज करेंगे, राज। माँ आप ना हमेशा से झूठ बोलती आई हो, इस बार आपका झूठ कहीं हमें ले ना डूबे। अरे शुभ शुभ बोल पुत्र। चल बहू को केसर वाला दूध दे दो, लगना चाहिए ना हम खानदानी है। वहीं तापसी दीवार के उस पार खड़ी होके दोनों माँ बेटे की सारी बात सुन लेती है। ये क्या, ये लोग तो सड़क छाप है। माँ को बताती हूँ। माँ बुरा फंसे, ये लोग कोई खानदानी नहीं बल्कि सड़क छाप है। बस एक किचन और हॉल जितना घर है इनका। उस चालाक औरत ने झूठ बोला, ये ठीक नहीं हुआ। पता है, वो जो थाल भरकर तेरी चंट सास ने सोना दिया था ना, वो लोहा था, बस सोने चांदी की परत थी। बहुत चंडे ये लोग तो। माँ वो बुढ़िया आ रही है, बाद में कॉल करती हूँ। तभी सोनिया वहाँ आती है। बहू ये ले तेरे लिए दूध बेटा। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं बेटा, हमने जिस ठेकेदार को बंगला रेनोवेशन को दिया था ना, उसने धोखे से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कहकर बंगले के कागजात पर सही निकलवा ली। ये तो बहुत बुरा हुआ माँ जी। अब मैं सोच रही थी कि तू तो दक्षिणा फाउंडेशन की सीईओ है ना, तो तेरे बैंक में तो बहुत पैसा होगा, क्यों ना तू एक घर दिलवा दे। बाद में जब सब सही हो जाएगा तो मेरा बेटा तुझे सारे पैसे लौटा देगा। झूठी कहीं की, सब पता है मुझे, रोडपति हो तुम लोग। अब और कितना झूठ बोलेगी बुढ़िया। क्या हुआ बहू, बोल ना, कुछ बोल। ये मत सोच हम तेरे पैसे खा जाएंगे। अरे हमें खुद तेरे पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब घर के इस हालात ही कुछ ऐसे हैं, क्या बताऊं बेटा तुझे। हाँ हाँ माँ जी, इसमें कहने की क्या बात है। आप रोइए मत, मैं कल ही एक घर खरीदती हूँ, फिर सब वहीं रहेंगे। बस आप और ऋषभ जी अपनी बैंक डिटेल्स दे दीजिए मुझे। बैंक डिटेल किसके लिए चाहिए? ये जी वो एक ही अकाउंट से पैसे दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। घर की अमाउंट ज़्यादा है ना, इसलिए पैसे सर्कुलेट करके दूंगी मैं आपको। अरे वाह, मेरी बीवी तो पक्की बिजनेस वुमन है। जिसके बाद ऋषभ तापसी को बैंक डिटेल्स दे देता है। ये लीजिए घर का पता, कल तक पेपर बन जाएंगे। आप दोनों कल जाके घर का उद्घाटन कर देना। मैं कल ऑफिस के काम से जल्दी ही निकल जाऊंगी ना, इसलिए। ओ मेरी प्यारी बीवी, देख मेरी बहू कितनी अच्छी है, एक दिन भी नहीं हुआ घर आए और कितना कुछ कर दिया इसने हमारे लिए।
हाँ, वो तो कल ही पता चलेगा माँ जी, जब आप अपना घर देखेंगी तो। वहीं अगली ही सुबह तापसी घर के सारे कागजात, गहने और पैसे लेके फरार हो जाती है और दोनों माँ बेटी का बैंक बैलेंस भी खाली कर देती है। जब दोनों घर देखने जाते हैं तो वहाँ एक पागल खाना होता है। ये बहू ने कैसा मजाक किया हमारे साथ। तभी ऋषभ के मोबाइल पर मैसेज आता है। माँ माँ, हमारा बैंक बैलेंस भी 0 हो गया है। दोनों जल्दी से घर जाते हैं और देखते हैं कि तापसी सब कुछ लेके फरार हो चुकी है। हम लट गए, बर्बाद हो गए। हाय राम, मुझे तो मक्कार बहू मिली। एक झूठी तो दूजी मक्कार, और बोलो झूठ, जो था वो भी गया आपकी वजह से। बेचारे, जहाँ चैन की रोटी खा रहे थे, सोनिया जी के झूठ के कारण वो भी छीन जाता है। वहीं तापसी सबको उल्लू बनाकर आराम से अपनी माँ के साथ फरार हो जाती है।